बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सिक्स क्लास हमने एक्सरसाइज नंबर 3A जो है वो कंप्लीट कर ली थी। उसमें लास्ट वाले कुछ क्वेश्चंस थे वो आपने ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास कुछ मुझसे समझे और हमने वो क्वेश्चन जो थे सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर कर लिए थे। आज हमने 3B के बारे में कुछ पढ़ना है। उससे पहले जो हमारे पास उसके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हमने सीखने हैं। हमारे पास 3B जो है वो कुछ नंबर्स के रिलेटेड है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके हो और आप लोग जानते हो। उन्हीं चीज़ों को हमने यूज़ करते हुए आज 3B करनी है। कुछ क्वेश्चन उसने डिफरेंट फॉर्म में पूछे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जैसे ही वो क्वेश्चन सुनोगे, वो क्वेश्चन समझोगे, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। उससे पहले हमें नंबर्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि हमारे पास ये जो नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं, याद हो जब आप लोग स्कूल आए थे तो पहला लेक्चर हमारा जो था मैंने आपको ये नंबर्स के बारे में दिया था। उसमें नेचुरल नंबर्स थे, उसमें होल नंबर्स थे, इवन नंबर्स थे, प्राइम नंबर्स थे, कॉम्पोजिट नंबर्स थे, ऑड नंबर्स थे, रैशनल, इरैशनल, रियल नंबर। ये सारे के सारे रियल नंबर्स मैंने आपको समझाए थे। एक मरतबा फिर दोबारा आपके सामने वो नंबर्स मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। उनमें से वो वाले नंबर सिर्फ लिखूंगा जिसको हमने यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करना है। सबसे पहले तो इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल E, स्टार्ट फ्रॉम 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये इवन नंबर है। इसकी मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई थी। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो सारे के सारे 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। यानी ये वो वाली वैल्यूज हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकती हैं, डिवाइडेड बाय 2। यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप लोगों ने मुझे खुद सर्च करके या पूछ कर किसी से, जहां पर भी आप लोग हेल्प यूज लेते हो, किसी से पढ़ते हो, किसी से, आपने एक चीज मुझे बतानी है कि ये जो 0 है ये 0 इवन नंबर क्यों है। जो बच्चा ये बात समझ ले, सीख ले, समझ आ जाए, वो कमेंट बॉक्स में लाजमी हमें ये बताए कि 0 वाई 0 इज अ इवन नंबर। क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन ये है कि वो वाली वैल्यूज जो 2 पे डिवाइड हो सकती हैं। 2 की तो समझ आती है, 2 1s are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज तो 2 पे डिवाइड होती हुई नजर भी आती हैं और डिवाइड करवा भी सकते हो। लेकिन 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर 0 को आप इवन नहीं कहोगे तो आपके इवन नंबर कंप्लीट नहीं होंगे। स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। दीज आर कॉल्ड द इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। सो आपने ये बताना है कि वाई 0 इज एन इवन नंबर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला हमारे पास ऑड नंबर्स। ये वो वाली वैल्यूज हैं जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन यही है कि विच आर नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकती। बस ये वो वाली सारी वैल्यूज हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकती। 1 है, 3 है। डिवाइड करवाना चाहें तो करवा तो सकते हैं कि आप उसको डेसिमल में ले जाओ, लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल बाय। कंप्लीटली का मतलब ये होता है कि पॉइंट में आंसर ना जाए, डायरेक्ट वो आंसर को रिमाइंडर को 0 कर दे, तो वो हमारे पास कंप्लीटली डिविजिबल होता है। लिहाजा ये वो वाली वैल्यूज हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 नहीं है। आगे है हमारे पास प्राइम नंबर्स, P। प्राइम नंबर्स ये वो वाली वैल्यूज होती हैं प्राइम नंबर्स की जो अपने अलावा किसी पे भी डिवाइड नहीं होती, ओनली डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, या which have only 2 factors, 1 and itself, also start from 2। ये हमारे पास 2 से स्टार्ट होती हैं। 2 भी सिर्फ और सिर्फ 2 पे डिवाइड हो सकता है या 1 पे डिवाइड हो सकता है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब ये ऑड नंबर भी है और पहला इवन नंबर भी है। ये बात भी आपने अपने माइंड में रखनी है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर भी है जो इवन भी है और प्राइम भी है। वो हमारे पास फर्स्ट वाला प्राइम नंबर 2 जो है ये एट ए टाइम इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। बाकी अब ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे ऑड नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर्स होंगे, नहीं। 9 है, ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है। 15 है, ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है। 21 है, ऑड है, प्राइम नहीं है। 25 है, 27 है।
आगे फिर चले जाएं तो हमारे पास 35 है, 33 है। ये सारे के सारे ऑड नंबर्स तो हैं लेकिन प्राइम नहीं है। प्राइम वो होंगे जो फैक्टराइज ना किए जा सकते हों। एक डेफिनेशन तो इसकी ये है कि जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। एक डेफिनेशन इसकी ये है विच आर डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ, जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हों। विच हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, ये हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। तो 7 के बाद 9 तो 3 पे भी डिवाइड होता है, लिहाजा 9 नहीं है। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, आगे फिर हमारे पास 29 है, 31 है एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब ये तो प्राइम नंबर्स आ गए। इन प्राइम नंबर्स में 2 तरह की टाइप्स होती हैं, और से समझिएगा जरा, ये आपने फर्स्ट टाइम सुनना है। 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक होते हैं ट्विन प्राइम, एक होते हैं ट्विन प्राइम्स और एक होते हैं प्राइम ट्रिपलेट। ट्विन प्राइम और प्राइम ट्रिपलेट में क्या फर्क है, होते कौन से हैं? ट्विन प्राइम वो वाली वैल्यूज होती हैं, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स होते हैं जो एक सीक्वेंस के साथ आते हैं। सीक्वेंस के साथ मतलब क्या, यानी एक तो 2 है और एक 7 है दोनों ही प्राइम नंबर, लेकिन दोनों ट्विन प्राइम नहीं है। 2 के बाद अगला जो है साथ ही उसके या 1 के डिफरेंस के बाद एक वाला जो है वो ट्विन प्राइम कहलाएंगे। जिस तरह 2 3 है, ये ट्विन प्राइम है। 3 5 है, ये ट्विन प्राइम है, 3 एंड 5। आगे 7 11 है, ये वाला देखें ना, 3 5 ट्विन प्राइम है। 7 और 11 ये हमारे पास ट्विन प्राइम है। 11 13 हमारे पास ट्विन प्राइम है। 17 19 ये दोनों ट्विन प्राइम है। और 29 31 ये हमारे पास ट्विन प्राइम है। ये हमारे पास ट्विन प्राइम कहलाएंगे, यानी 2 प्राइम नंबर जो इकट्ठे आते हों वो हमारे पास ट्विन प्राइम कहलाएंगे। और प्राइम ट्रिपलेट क्या होंगे, वो 3 प्राइम नंबर जो इकट्ठे आते होंगे। फॉर एग्जांपल 2 3 5, ये 3 है ना, इकट्ठे आ रहे हैं। 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, ये हमारे पास प्राइम ट्रिपलेट। 3 5 7 ये हमारे पास प्राइम ट्रिपलेट है। ठीक है, समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। आगे है कॉम्पोजिट वैल्यूज। प्राइम के जो ऑपोजिट हैं, यानी जो डिवाइड नहीं हो सकते किसी और के ऊपर, वो हमारे पास प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और जो फैक्टराइज करवाए जा सकते हों वो हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 4 है, फॉर एग्जांपल 6 है। 6 के फैक्टर्स हैं, 3 पे भी डिवाइड हो सकता है, 6 पे भी हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है। 8 है, 1 2 4 8, इसके 4 फैक्टर बन सकते हैं। 10 है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, इसके भी 4 फैक्टर बन सकते हैं। 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, ये सारे के सारे हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो ये 4-5 नंबर्स ऐसे हैं, खास तौर पर इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्रिपलेट प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। ये सारी बातें सुनकर समझकर अच्छी तरह से फिर आप लोग जब एक्सरसाइज नंबर अपनी 3B निकालते हो तो पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहली उसका स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज आल्सो ऑड नंबर। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये एग्जांपल देकर ही आप लोग समझोगे। क्या 2 ऑड नंबर का सम जो होगा वो भी एक ऑड नंबर होगा, तो चेक कर ले, कोई से भी 2 ऑड नंबर ले लें, 1 और 3। आप 1 + 3 करें, ये आंसर इसका 4 आएगा, तो ये तो इवन नंबर आ गया। आप 5 और 7 ले लें, इसका आंसर 12 आ जाएगा। आप 11 + 15 ले लें, इसका आंसर तो 26 आ जाएगा। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। इससे आगे जितनी मर्जी आप लोग लिख लो, किसी भी एक एग्जाम्पल से आपको ये नहीं आएगा कि 2 ऑड नंबर का सम जो है वो भी ऑड नंबर हो। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। नंबर 2 पे है, सम ऑफ 2 इवन नंबर इज आल्सो इवन नंबर। तो ये ट्रू है। आप कोई से भी 2 इवन नंबर ले लो, 2 + 4 आंसर 6 आ जाएगा, 8 + 10 आंसर 18 आ जाएगा, 12 + 16 आंसर हमारे पास 28 आ जाएगा। आप 24 + ले लो, 26 ले लो, आंसर हमारे पास 50 आ जाएगा। तो कोई से भी 2 इवन नंबर लेकर इनको ऐड करोगे तो उसका आंसर जो होगा वो भी एक इवन नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इवन प्राइम नंबर इज अ ओड, इवन प्राइम नंबर इज ओड। अब वो कौन सी वैल्यू है जो इवन भी है और प्राइम भी है, कहता वो ऑड है, नहीं, गलत है। तो ये हमारे पास जो इवन प्राइम नंबर जो है वो एक 2 है और 2 इज हमारे पास एक इवन नंबर है। आगे, एवरी नेचुरल नंबर इज आइदर प्राइम और कॉम्पोजिट, या तो वो कॉम्पोजिट होगा या फिर वो हमारे पास
प्राइम नंबर होगा। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़नी है, पढ़ के अच्छी तरह से इसका आंसर लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑड एंड इवन नंबर्स। ऑड और इवन नंबर्स, अगर एक बड़ी सारी वैल्यू दी हुई है, सिंपल डिजिट अगर 2, 4, 6, 8, 10 इतनी वैल्यू तो आप लोग जज कर सकते हो, या मैक्सिमम 2 डिजिट में वैल्यू आ जाए, 98 है, 54 है, हमारे पास 84 है, 86 है, 88 है, 2 डिजिट्स में अगर वैल्यू आती है तो उसको तो आप लोग आसानी से जज कर सकते हो कि हमारे पास ये इवन है या ऑड है। लेकिन अगर ज़्यादा डिजिट्स में वैल्यू आ जाए, लाइक 5 डिजिट्स है, 6 डिजिट्स है, 7 डिजिट्स हैं, इसमें अगर कोई वैल्यू आती है तो उसको जज करने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसका वंस डिजिट चेक करोगे, यानी आखिरी वाला जो डिजिट होगा उसको देखोगे। अगर वो वाला डिजिट जो है हमारे पास वो इवन नंबर है तो वो सारी की सारी वैल्यू भी इवन नंबर होगी। अगर वंस डिजिट हमारे पास एक ऑड नंबर हुआ तो वो सारी की सारी वैल्यू भी ऑड नंबर कहलाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट द प्राइम नंबर बिटवीन 15 एंड 75। 50 और 75, 50 से स्टार्ट करने हैं, 50 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 51 इज आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, 52 इज आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, 53 से स्टार्ट करो यानी 53 आएगा और जाना है आपने 75 के अंदर अंदर। 75 तो नहीं आएगा, 74 भी नहीं आएगा, 73 आएगा। 2 नंबर मैंने बता दिए, 53 से लेकर 73 तक, ये इनके दरमियान बाकी जितने डिजिट्स होंगे वो आप लोगों ने खुद सोच के लिखने हैं, वो वाली वैल्यूज जो प्राइम होंगी, यानी कि वो जो अपने अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन 50 एंड 80। तो ट्विन प्राइम की आपने वैल्यूज बतानी है, ट्विन प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, तो आपने ये भी लिस्ट आप लोगों ने खुद ही स्टैब्लिश करनी है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। 19 है, वो कहता है इसको 3 ऑड प्राइम नंबर्स में आपने इसको कन्वर्ट करना है। 3 ऑड प्राइम नंबर्स को आप लोग ऐड करेंगे तो आंसर इसका 19 आएगा। तो सोचो वो कौन से 3 प्राइम नंबर्स होंगे जिनको ऐड करने से आंसर 19 आ सकता है। अब ले ले 13 है, 13 के अंदर आप लोग 5 ऐड करो तो वो 18 बनता है, 3 16 तो +3 19। ऐसे आपने 3 ऑड नंबर्स लेने हैं जो आपके पास प्राइम भी हो और उनको ऐड करने से आंसर 19 भी आता हो, या 13 15 तो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे सोचकर ये क्वेश्चन आपने 1 से लेकर 5 तक अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करने हैं और ये सारा पिछला लेक्चर जो है आपने अच्छी तरह से समझकर इसको भी साथ साथ अपनी नीट कॉपी के ऊपर इसकी डेफिनेशन जो होंगी इवन नंबर्स की, ऑड नंबर्स की, प्राइम नंबर्स की, कॉम्पोजिट नंबर्स की, जो मैंने अभी आपको बताई हैं एग्जाम्पल्स के साथ, ये डेफिनेशन भी और ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज नंबर 3B के फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करने हैं। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो लाजमी ऑनलाइन क्लास में पूछ ले कि हमने यहाँ पर क्या करना था क्या नहीं, इंशाल्लाह आपको फिर दोबारा समझा देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।